हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखने वाले हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो 2022 का मेन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं और 2021 के भी क्वेश्चन पेपर रिपीट किए हुए हैं 2022 में। तो क्वेश्चन पेपर रिपीट करने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन जो नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके मन में एक भय है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, तो उसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं इस वीडियो में। क्योंकि पिछली साल भी हमने बताया था, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के स्टूडेंट बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कहाँ से आएगा, कैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा। तो हमने उनको जो सजेशन दिया हुआ था, जब हमने कुछ स्टूडेंट से रिव्यू लिया 10-15 स्टूडेंट से, तो उन्होंने सेम एग्जैक्टली बताया कि सर कोई फ़ायदा नहीं था। हमने जितने वीडियो देखें और जितने हमने लेक्चर्स इधर उधर के देखें, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के नाम पर वीडियो बनाते हैं, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड करवाते हैं, तो उन्होंने बताया कि उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो एग्जैक्टली ऐसा है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो आपको पता है। अब नर्सिंग कितने साल की डिग्री है आपको पता है, नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको पता है, फिर नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 12th में बायो होना चाहिए, ये भी आपको पता है। नर्सिंग जो फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल थी उनका जन्म कब हुआ था ये शायद आपको नहीं पता होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। बाकी कोविड कब आया था, कोविड का फुल फॉर्म क्या है जो है, और फिर कोविड किस ईयर में आया हुआ था, फिर कोविड पैंडमिक है कि एंडेमिक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो होते हैं वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए जो स्टूडेंट इधर उधर की वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं वो फोकस ना करके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा जो फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में ही फंसे रहते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड सर नहीं हो पाएगा, क्या होगा, क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाएंगे। तो जब आप मेन एग्जाम में जाएंगे, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो देखेंगे क्वेश्चंस कुछ ऐसे प्रकार से आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2022 मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। जैसे इसमें पूछा है रेनबो में कितने कलर होते हैं, ये भी आपको पता है। मेजर ध्यानचंद रिलेटेड किससे है, लेडी विथ लैम्प किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता है। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सी विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है। व्हाट इज़ नॉट विच विटामिन वाटर सोल्यूबल, इसमें से नहीं है। बीएससी नर्सिंग डिग्री कैसे होती है, बीएससी नर्सिंग कैसी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपको पता है। एमएससी नर्सिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, बाकी पीएचडी वगैरह आगे होती है। बीएससी नर्सिंग कितने ईयर की डिग्री है ये भी आपको पता है। सीवी रमन कौन थे, सीवी रमन के बारे में आपने सुना ही होगा। हेयर का प्लूरल वर्ड क्या है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। हेयर का प्लूरल वर्ड जो है, विच प्लेयर इज़ क्रिकेट, मतलब इसमें 4 प्लेयर दिए हुए थे, तो पूछ रहा था कौन प्लेयर इसमें से क्रिकेट का है, तो क्रिकेट का एक ही प्लेयर होगा। जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि इसमें से आपको एक क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होगा। अगर 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के आ रहे हैं तो 40 में से 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे तो आपको पता होगा, तो आराम से आप जो है 35 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। बस वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, बस थोड़ा सा सोचें और इसके बाद उस पर सीधा टिक मारें। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, ये भी आपको पता होगा। नेशनल एम्बुलेंस का नंबर क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 2022 मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं। नेशनल एम्बुलेंस का नंबर क्या है ये भी सब आपको पता होगा। यूनाइटेड नेशनल हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनएच हेडक्वार्टर कहाँ पे है। व्हाट प्लांट फैमिली इज़ मस्टर्ड, मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग कर रही है। पोटैटो इज़ मॉडिफाइड, पोटैटो किसका मॉडिफाइड है, रूट का मॉडिफाइड है, सूट का मॉडिफाइड है। नर्सिंग की स्टार्ट कहाँ से हुई थी। एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है। डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी से होता है, आपको भी पता है, इंसुलिन। सोलर सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोलर सेल किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एज वाइट एज, तो इसमें पूछ रहा है चाक है कि मिल्क है कि स्नो है। डे इज़ रिलेटेड टू सन एंड नाइट इज़ रिलेटेड टू स्टार, मून एंड सन। मेडिसिन सूत्र इज प्रैक्टिस्ड एट, मेडिसिन सूत्र किससे प्रैक्टिस है। उपचारिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उपचारिका मतलब आपको पता है, नर्स। उपचारिका हिंदी वर्ड है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मतलब बेसिक जान रहे हैं, अगर आप बेसिक आपको पता है, तो बीएससी नर्सिंग में आराम से एडमिशन हो जाएगा। टफ नहीं है, बहुत सिंपल है एंट्रेंस एग्ज़ाम। बस आपको थोड़ा सा
जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं थोड़ा सा उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है, बस आपको इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ने आ जाए और उसका जो मीनिंग है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, बस वो समझ में आ जाए, बाकी आराम से आप आंसर कर ले जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 कब आया था आपको पता होगा। कोविड-19 की वैक्सीन उसमें 4 दी हुई थी, एक बतानी है कौन सी वैक्सीन है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, फिर लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, सीरीज में किधर जाने से एसिडिटी बढ़ेगी, सीरीज में ऊपर से नीचे आने के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फिर जो लास्ट में सीरीज होती है 18th ग्रुप है उसका आर्डर आप लोग याद रख लेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड ग्रुप है उसका आर्डर, तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर डायमंड, इसके बाद फिर वो बक मिस्टर फ्लोरेंस टाइप का वो है जो है पैरा है, उसको भी पढ़ लेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। फिर टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं जो आराम से आप कर ले जाएंगे। देख रहे हैं 2021 का भी पेपर था, तो 21 का भी पेपर हमने देखा था, और 2022 का भी हमने जो क्वेश्चंस स्टूडेंट से मंगवाए, जो हमने पेपर को एनालिसिस किया, जो पूछने पर पता चला नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है। इधर उधर की ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ लें, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें कर लें तो इससे कुछ होने वाला नहीं। आप नॉर्मली पढ़िए, बस आप चीज़ों को समझते चलिए। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस, मतलब सनलाइट को अर्थ सरफेस में आने में कितना टाइम लगता है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए। आरबीसी का फार्मेशन कहाँ होता है, ये भी आपको पता है, आरबीसी का फार्मेशन कहाँ होता है। फिर डब्ल्यूबीसी, इसके नंबर्स भी आपको पता होंगे, तो नंबर्स वगैरह भी आ जाते हैं। फिर जो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, 3 सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिए बस थोड़ा डिटेल में। वो जैसे पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड होती है, कहाँ पाई जाती है, सबलिंगुलर, सब मैक्सिलरी, तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और वहाँ 4 ऑप्शन बस फ्रेम्ड कर देते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी में मेंटेन करता है बैलेंस और पोस्चर। हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो उस टाइम पूछा था, तो ये तो क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हो सकता आ जाए, क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस हम आपको बता दें कि रिपीट क्वेश्चन बहुत करते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम्ड नहीं होते हैं और ना कोई फ्रेम्ड क्वेश्चन करना चाहता है, तो रिपीट वो क्वेश्चंस करके दे देते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल देंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, बाकी इधर उधर के क्वेश्चन जो CPMT वगैरह टाइप के होते थे या और भी क्वेश्चंस इधर उधर के ले लेते हैं वो जो है। द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म क्या है। STH के ज़्यादा हो जाने से कौन सी डिसीज होती है। WHO का फुल फॉर्म क्या है। WHO का गठन कब हुआ था, इसका आंसर आप बताएंगे। टेबल टेनिस को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो ये शायद आपको भी नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है गूगल कर लेंगे। हालांकि ये जो वीडियो हैं हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं पहले से, उसको बहुत से स्टूडेंट हैं जो नहीं देख रहे हैं, कह रहे हैं सर नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे आएगा, कैसे पेपर होगा, कैसे एग्ज़ाम देंगे, पेपर बहुत टफ आता है। तो पेपर बहुत ही सिंपल आता है। पेपर हमने जो है जो एनालिसिस किया हुआ, तो जिस चीज़ पे आपको फोकस करनी है वो है फिजियोलॉजी है, जो कि फिजियोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर जेनेटिक्स के नॉर्मल चीज़ों पे फोकस करेंगे। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इनऑर्गेनिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक से कम क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसमें देखेंगे अभी क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल तो हमको दिखा ही नहीं, न्यूमेरिकल पूछता भी नहीं है। न्यूमेरिकल अगर पूछेगा डायरेक्ट पूछ लेगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस निकालिए, फोकल लेंथ इतनी है तो इमेज का फॉर्मेशन कितने दूरी पे होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और सिंपल क्वेश्चन जैसे फार्मूला आप फास्फोरस पूछ लिया, फास्फोरस का क्या फार्मूला है। विच मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, आपको भी पता, आयरन पाया जाता है। प्लांट्स टेकन दियर न्यूट्रिशन बाई, प्लांट्स न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन जो है सॉइल से लेते हैं, मिनरल्स सॉइल से लेते हैं। सोडियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या है। नेम ऑफ द कॉमन साल्ट, ये क्वेश्चन जो है 2021 के भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो है 2022 के, हालांकि मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन 2021 से बहुत क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था। नेम ऑफ द रॉक साल्ट, रॉक साल्ट का, क्योंकि अभी नई यूनिवर्सिटी है, एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है, तो इनके पास अभी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर है नहीं, तो क्वेश्चंस जो दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट करके दे रहे हैं। 1000 माइक्रॉन इज इक्वल टू, 1000 माइक्रॉन किसके इक्वल है। गोल्डन टेम्पल इज अमृतसर इज। तो क्वेश्चंस का लेवल आप देख ही रहे होंगे कितना सिंपल लेवल है, और क्वेश्चंस कोई टफ नहीं है, इसलिए घबराने की हमारे हिसाब से कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की प्रिपरेशन कर रहे हैं BSc नर्सिंग की, लेकिन अगर वहीं आप प्रिपरेशन
कर रहे हैं सीपी नेट की या सीपी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की एग्ज़ाम करवाती है, उसमें सिर्फ फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता, बायो आता है। फिजिक्स जो आती है एक लेवल की फिजिक्स आती है सीपी नेट में। सीपी नेट के जो स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे अगर उनसे आपका कॉन्टैक्ट पूछ सकते हैं। बाकी हम प्रीवियस वीडियो अपलोड किए हुए हैं, 2021 में भी अपलोड किए थे, 2022 में भी अपलोड किए थे, तो वहाँ आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हालांकि कुछ वीडियो पे प्राइवेसी लगी हुई, तो प्राइवेसी को हम ओपन कर देंगे। तो जो सीपी नेट का लेवल है वो सीपी नेट का लेवल ठीक ठाक लेवल है, और नीट का लेवल सीपी नेट का है। सीपी नेट में मार्क्स लाना डिफ़िकल्ट है एक थोड़ा सा, क्योंकि वही स्टूडेंट सीपी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ज़्यादातर जो अच्छी रैंक आती है उन्हीं की होती है, जो ठीक ठाक प्रिपरेशन किए होते हैं उनकी अच्छी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे पकड़ होती है। अब बायो में भी एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ होती है, तो वही सीपी नेट में अच्छी रैंक लेकर आते हैं। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी में तो ऐसे स्टूडेंट को हमने सिलेक्शन होते हुए देखा है कि जिनको नॉर्मली मतलब ज़्यादा उनकी स्टैंडर्ड अच्छी नहीं है, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने का रीज़न है कि क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही बहुत एकदम लो लेवल का है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस आपको प्रिपरेशन करना है और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें भी नहीं देखनी है, नॉर्मल चीज़ों से आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी एक जीके की 10-12 रुपए की बुक आती है, आप भी लिए होंगे जो है, वो बुक से हम देखते हैं, वो बुक ठीक ठाक बुक है। वहाँ से अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें पता चल जाएगी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, जैसे राष्ट्रीय पक्षी आ गया था 2021 में, और फिर एम्बुलेंस का नंबर ये तो 2021 में भी आया था, 22 में भी आ गया। सचिन तेंदुलकर किससे रिलेटेड हैं, क्रिकेट से, तो ये भी क्वेश्चंस आ गया था। तो मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होंगी। गंगा राष्ट्रीय नदी है, तो ये क्वेश्चंस आ गए थे। गंगा की लंबाई कितनी होती है, तो क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन हालांकि हम आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चंस याद हैं वो शेयर करते रहते हैं, और बाकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे। अभी टाइम है थोड़ा जो है, और वीडियो थोड़ा अपलोड होने में हो सकता है देरी हो जाती है, क्योंकि हमको भी पढ़ना होता है।